हमारा लोकटक झील पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन से है? भारत के प्रमुख झील, भारत के प्रमुख झील। भारत के प्रमुख झील के क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो उत्तर भारत को देखा जाए तो उत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्य स्थित है, जिसमें हमारा आता है 7 राज्यों में। आप देखेंगे तो सातों राज्यों में देखेंगे तो हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हमारा ये 7 राज्य हैं। जो कौन कौन से राज्य हैं? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश 3 हो गया, और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये हमारा 4 राज्य हुआ। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये हमारे पूर्वी भारत के 7 राज्य हैं। तो हमारा पूर्वी भारत के 7 राज्यों में हमारा मणिपुर आता है। मणिपुर क्या पूर्वी राज्यों का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर पूर्वी राज्यों का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक झील है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा लोकटक झील है। उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? लोकटक झील है। जो हमारा लोकटक झील कहाँ पाया जाता है? जो हमारा ये मणिपुर में पाया जाता है। हमारा ये झील मणिपुर में पाया जाता है। और इसके साथ चलेंगे हमारा उमियान झील। उमियान झील कहाँ पाया जाता है? उमियान झील कहाँ पाया जाता है? उमियान झील कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताएंगे, ये भी हमारा पूर्वोत्तर राज्यों के उत्तर पूर्वी राज्यों में ही पाया जाता है। उमियान झील हमारा मेघालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। मेघालय में। और हमारा ये लोकटक झील कहाँ है? ये मणिपुर है। मणिपुर ये मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर राज्यों की झीलों में ये मीठे पानी की झील है। लोकटक झील मीठे पानी की झील है, जो पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा झील माना जाता है। और ये उमियान झील ये मेघालय में पाया जाता है। अब इसके साथ चलते हैं प्रसिद्ध लैगून। प्रसिद्ध लैगून लैगून से निर्मित झील कौन सा है? और एक क्वेश्चन है, नौसेना प्रशिक्षण नौसेना प्रशिक्षण किस झील पर होता है?
नौसेना प्रशिक्षण किस झील पर होता है? आपको दो क्वेश्चन बता दिए। प्रसिद्ध लैगून से निर्मित झील कौन सा है और नौसेना प्रशिक्षण किस झील पर होता है? तो आपको पता होगा तो आप लगा देंगे क्वेश्चन कि इस झील पे होता है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि हमारा प्रसिद्ध लैगून झील, जो आपको कल के झील के बारे में जब झीलों का डिस्कशन कर रहे थे तो झीलों के बारे में आपको बताए थे कि ये झील ऐसे बनती है और लैगून से बनती है, ये झील हमारा ज्वालामुखी क्रिया से बनती है, ये झील हमारे पवन के अपर्दन प्रवाह तंत्र से बनता है, ये झील हमारे हिमानी से बनती है, ये झील नदियों के द्वारा बनता है। आपको कल के उदाहरण में बता दिए थे। लेकिन हमारा जो प्रसिद्ध लैगून से निर्मित झील कौन सा है? तो आप बता देंगे चिल्का झील। चिल्का झील। और नौसेना प्रशिक्षण किस झील पर होता है? ये भी चिल्का झील। चिल्का झील। ये कहाँ पड़ता है दोनों? ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में। ये दोनों झील उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये दोनों झील कहाँ पड़ता है? दोनों झील उड़ीसा राज्य में पड़ता है। इसके बाद आपको बताते हैं लोनार झील किस राज्य में स्थित है? कौन सा झील? लोनार झील। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? और ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सा है? आपको दो क्वेश्चन बता रहे हैं। ज्वालामुखी से निर्मित कौन सा झील है? आपको दो क्वेश्चन बता दिए इसमें कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है और ज्वालामुखी से निर्मित कौन सा झील है। ज्वालामुखी से निर्मित वही झील होता है जो देखेंगे आप, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो एक बड़ा गोलाकार क्रेटर बन जाता है, और क्रेटर बन जाता है उसमें जल की स्थिति, जल का जो वहां पे जो जल की स्थिति है बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे वहां पे क्रेटर के झील का निर्माण हो जाता है। तो आपको बताते हैं लोनार झील हमारा मध्य प्रदेश में है, सॉरी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। और ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सा है? तो आपको बताते हैं ज्वालामुखी से निर्मित झील हमारा लोनार है। लोनार ये भी हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है लोनार झील। ज्वालामुखी से निर्मित झील लोनार है। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। आपको एक क्वेश्चन बता दिए। आपको कितने क्वेश्चन बता दिए? 6 क्वेश्चन बता दिए। और ले चलते हैं और आपको अब इसी के साथ चलते हैं। आप इसके साथ लेते रहिएगा और देखते रहिएगा और हम आपको बताते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे। अब इसके बाद ले चलते हैं आपको कि हमारा विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील संभार किस राज्य में है? तो आपको बताए थे कि हमारा राज्य है राजस्थान। राजस्थान ये राजस्थान में है। और एक और बात, वेम्बनाड झील हमारा किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है?
तो हमारा वेबनार झील हमारा किस राज्य में स्थित है? वेबनार झील हमारा केरल राज्य में स्थित है। केरल जो भारत का दक्षिणी राज्य है। और इसके बाद आते हैं भारत का दक्षिणी राज्य भी है और ये पश्चिमी तट है। इसके बाद हमारा कोल्लेरू झील, कोल्लेरू झील किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा तो आप लगा भी सकते हैं। हमारा कोल्लेरू झील किस राज्य में है? हमारा कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में हमारा कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अब इसके साथ ले चलते हैं, कोल्लेरू झील हो गया, वेम्बनाड हो गया, और इसके साथ चलते हैं हम। और एक बात बताते हैं कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में कौन सा झील है? हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में कौन सा झील है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सा झील है? जब आपको एक क्वेश्चन दे देंगे कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सा झील है, तो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखे रहेंगे तो आप टिक लगा सकते हैं या आप निशान लगा सकते हैं कि हमारा ये झील इस राज्य में स्थित है। हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों जिला के बीच में यह राज्य स्थित है। तो कौन सा झील है? आपको बता दे रहे हैं कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सा झील है। तो आपको जब पता रहेगा तो आप बताएंगे कि हमारा हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सा झील है। तो ये झील पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। हमारा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद का एक जिला है सिकंदराबाद। तो हमारा ये जो दोनों है, जो हैदराबाद है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद इसमें कौन सा झील पड़ता है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील पड़ता है। हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में कौन सा झील पड़ता है? हुसैन सागर झील। और आपको एक क्वेश्चन और बता रहे हैं कि हमारे पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर कौन सा भारत का छोटा राज्य, पश्चिमी तट पर कौन सा झील है? भारत के सबसे छोटे राज्य, भारत के सबसे छोटे राज्य पश्चिमी तट पर कौन सा झील है? भारत के सबसे छोटे राज्य, भारत के सबसे छोटे राज्य पश्चिमी तट पर कौन सा झील है? हाँ दोस्तों, ये नया क्वेश्चन है। अगर आपको पता रहेगा तो भारत का सबसे छोटा राज्य पश्चिमी तट पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? पश्चिमी तट पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? भारत के सबसे छोटे राज्य पश्चिमी तट पर कौन है? तो आपको जब पता रहेगा तो आप क्वेश्चन या मार्क लगा सकते हैं हमारे पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य है। तो पश्चिमी तट पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो आपको बताए थे जब राज्यों का विखंडन कर रहे थे तो भारत के कितने राज्यों हैं, उस समय आपको बताए थे भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जहाँ की राजधानी पणजी है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जहाँ की राजधानी पणजी है। वहाँ गोवा राज्य में एक झील है जिसका नाम है मायेन झील। हमारे पश्चिमी तट पर कौन सा झील है? मायेन झील। मायेन झील। और भारत के सबसे छोटे राज्य पश्चिमी तट पर कौन सा झील है?
तो हमारा गोवा पश्चिमी पश्चिमी राज्य है गोवा। और इस तट पर कौन सा झील है? मायम, मायम झील। इस तट पर कौन सा झील है? मायम झील। आपको एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बताए हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य पश्चिमी तट पर कौन सा झील है। और इसके साथ चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले रहिएगा या पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे तो लिखते रहिएगा। इसी के साथ हम आपको क्वेश्चन के रूप में ये बता के आज झीलों के बारे में समाप्त कर देंगे। और इसके साथ चलते हैं, हमारे नागिन झील किस राज्य में है? नागिन झील किस राज्य में है? नागिन झील किस राज्य में है? आपको ये नया क्वेश्चन बता दें। और इसके साथ चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो आपको जब दोस्तों पता रहेगा कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है और नागिन झील किस राज्य में है, तो आपको बताते हैं नागिन झील हमारा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। अब भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद सागर है। गोविंद सागर है। गोविंद सागर है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद सागर है। और एक क्वेश्चन, और सतलज नदी पे कौन सा झील स्थित है? सतलज नदी पर कौन सा झील स्थित है? सतलज नदी पे कौन सा झील स्थित है? तो आपको जब पता रहेगा तो आप लिख सकते हैं कि सतलज नदी पे ये झील है। तो आपको बता दें सतलज नदी पे हमारा गोविंद सागर झील है। कौन सा झील है? गोविंद सागर। गोविंद सागर झील है। सतलज नदी पे हमारा गोविंद सागर झील है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दे रहे हैं कि सतलज नदी पे कौन सा झील है। तो हमारा जो सतलज नदी है एक कहाँ बहती है? हमारा पंजाब राज्य में स्थित गोविंद सागर झील है। पंजाब राज्य का एक जिला है रोपण। आपको पता होगा कि पंजाब राज्य का एक जिला रोपण है। रोपण जिला में ही गोविंद सागर झील स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रोपण जिला में ही पंजाब के भारत का राज्य पंजाब और पंजाब के जिले रोपण पर गोविंद सागर झील स्थित है, जो सतलज नदी पर बनाई गई है। और इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दे रहे हैं कि हमारा जो भाखड़ा नागल परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो आपको बता दें भाखड़ा नागल परियोजना बांध गोविंद सागर झील पर ही है। आपको कंफ्यूज, ये जो सतलज नदी जो है वहां पे गोविंद सागर झील पर ही हमारा भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। तो ये झील किस नदी पर है? सतलज नदी पे। और सतलज नदी पर गोविंद सागर झील है और उसी जगह हमारा भाखड़ा नागल परियोजना गोविंद सागर झील पर स्थित है। और दूसरा का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि हमारा जो गोविंद बल्लभ पंत
किन दो राज्यों में स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत किन दो राज्यों में स्थित है? सोन की सहायक नदी पर कौन से झील का निर्माण हुआ है? सोन की सहायक नदी पर कौन सा झील का निर्माण है? आपको बता दें कि गोविंद बल्लभ पंत किन दो राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का झील है। और सोन की सहायक नदी रिहंद, सोन की सहायक नदी रिहंद, रिहंद पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण हुआ है। किस झील का निर्माण हुआ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण सोन की सहायक नदी रिहंद और झील का निर्माण गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। ये हमारे सोन की सहायक नदी रिहंद पर गोविंद सागर बल्लभ पंत झील का निर्माण हुआ है। और पेरियार झील किस प्रकार का झील है? पेरियार झील आपको बता दें पेरियार झील किस प्रकार का झील है। हमारा पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है पेरियार झील, हमारा एक कृत्रिम झील है। और इसी के साथ पेरियार झील कहाँ पाया जाता है? तो पेरियार झील हमारा केरल में है, केरल में है। पेरियार झील हमारा केरल में है। अब इसी के साथ चलते हैं ऊपर की ओर। उकाई झील कहाँ पाया जाता है? उकाई झील कहाँ पाया जाता है? उकाई झील किस नदी पर है? आपको पता है कि उकाई झील हमारा कहाँ पाया जाता है? उकाई झील हमारा ये गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में, जो मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है। उकाई झील हमारा गुजरात में पाया जाता है, ये मानव निर्मित झील है। और उकाई झील किस नदी पाया जाता है? ते है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी पर। कहाँ पाया जाता है? ताप्ती नदी पर पाया जाता है। इसके बाद कश्मीर, इसी के साथ जितने क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन समाप्त हो गए। और इसके बाद आपको बताने ले चले हैं कि भारत में झील एवं झील संरक्षण परियोजना, भारत में झील संरक्षण परियोजना
भारत में झील संरक्षण परियोजना का आरंभ भारत में झील संरक्षण परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जून 2001 में आरंभ किया गया था। आपको बताते हैं कि झीलों का विशेष ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने इस भारत में झील संरक्षण परियोजना को केंद्रीय वन संसाधन के रूप में जोड़ दिया गया है, जो भारत में झील संरक्षण एवं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन इन झीलों का विशेष ध्यान दिया जाता है, जो इसका आरंभ जून 2001 में किया गया था। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भारत में झील संरक्षण परियोजना का आरंभ किस में किया गया, तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। या पूछा जाएगा भारत में झील संरक्षण परियोजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया है, तो भारत में झील संरक्षण परियोजना का आरंभ जून 2001 में किया गया है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि भारत में झील परियोजना का संरक्षण किस वर्ष में किया गया है, तो आप खुद क्वेश्चन याद रहेगा तो बता देंगे कि जून 2001 में। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।